आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। इंसानी जान बेहद कीमती है और एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। जुर्म की सज़ा नहीं मिलती हमारे माशरे में, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जराइम में बेहद इजाफा हो चुका है। सिर्फ अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में सिर्फ 16 माह के दौरान 600 से ज़ायद शहरियों को कत्ल किया जा चुका है, जो कि हमारे हुक्मरानों के लिए, अदलिया के लिए, हमारी जो फोर्सेज हैं उनके लिए भी यह लम्हा फ़िक्रिया है। अभी चंद हफ्ते पहले की बात है कि लाहौर में 3 बहनों के इकलौते भाई का नाहक कत्ल किया गया। ये इंतहाई दुख भरी बात है कि जब वालिदैन को अपने बच्चों का जनाजा उठाना पड़े। मकतूल ज़ैन अली के लवाहिकीन इंसाफ के लिए दरबदर दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से हमने पुलिस का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जो तफ्तीश है, लवाहिकीन इस वक्त ये कह रहे हैं कि जो तफ्तीश में उनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा, पुलिस उनके साथ कोऑपरेट करती दिखाई नहीं दे रही है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद रिजवी भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और जो मकतूल की फैमिली हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। पहले मैं जानना चाहूँगा शाहिद से, शायद बताइएगा इस वाक़े से मुताल्लिक कब ये वाक़या पेश आया, किस तरह रिपोर्ट हुआ, क्या इस पर तहकीकात हो रही हैं? देखिए, ये 14 जुलाई 2023 का ये वाक़या है कि ज़िले अली नाम का एक शख्स है, इसको जो है अहमद गुजर वगैरह जो हैं इनके साथ कोई पैसों का लेन देन था जी। उस बिना पर इसको उसने मुलजिम ने जो है अपने डेरे पे बुलाया, जो गुजर हाउस कहलाता है, एक्साइज ऑफिस है लाहौर में, वहाँ ये वाक़या हुआ था। उसका ये मकतूल का बेटा जो मेरे साथ बैठा है कासिम, ये भी अपने वालिद के साथ वहाँ गया बातचीत करने, लेकिन जो मुलजमान हैं चूँकि बासर हैं, उन्होंने उसके साथ जो मकतूल था ज़िले अली, उसके साथ बदतमीज़ी की। उसके बाद उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और वहाँ पर जो है हाथापाई करते हुए उसको गोली मारी जो उसके सर पे लगी और मौत का बायस बनी। वाक़े का आपको पता है रूटीन में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। उसके बाद जो असल मरहला आता है तफ्तीश का, तहकीकात का, जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो जो मुल्ज़िमान से मिली भगत की उन्होंने, और इस केस को जो है कोशिश की कि कम से कम इसमें मुल्ज़िमान को नामज़द किया जो किए जाएँ, उनको बचाया जाए, चूँकि फ़ायदा उन्हीं को होता है जिनको नामज़द नहीं किया जाता। 6 से 7 इसमें नामालूम मुल्ज़िमान थे और 3 नामज़द मुल्ज़िमान हैं। असल जो मुल्ज़िम है अहमद, वो इस वक्त जेल में है। बाकी जो दीगर मुल्ज़िमान हैं, तफ्तीशी टीम हीले बहाने करती है कि उनको ना पकड़ा जाए, उनको फ़ायदा दिया जाए, केस को कमज़ोर किया जाए ताकि जो मुद्दई हैं वो बिलाखिर थक हार कर जो है इसको विड्रॉ कर लें, सुलह की तरफ जाएं या उसको माफ़ कर दें। और ये तफ्तीश के जो तफ्तीशी अफसरान हैं ये इनको मौका देते हैं, इनको मौका नहीं बल्कि इनके साथ तावन नहीं कर रहे, क्योंकि ये जाते हैं कमज़ोर लोग हैं, बिल्कुल ऐसी है। आपको पता है केस आता है, अगर कत्ल का केस है उसकी तफ्तीश अगर हो रही है उसमें 10 दिन का भी जो जज है वो गैप डाल देता है अगर कहीं वो बिजी हो। उसके बाद फिर वो तारीख पे तारीख देते जाते हैं, क्योंकि इतने ये मतलब नहीं है स्ट्रॉन्ग कि ये केस को जो है रोजाना की बराबर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बुकला के खर्चे इधर उधर हर चीज़ को ये देखते हैं। तो अभी तक ये मुख्तलिफ जो अफसरान के दफातरों में भी गए हैं इंसाफ के लिए, लेकिन यही ये कहते हैं कि जहाँ भी जाते हैं हमारी सुनवाई नहीं होती। पुलिस के जो अफसरान हैं वो कहते हैं अच्छा जी ठीक है, वो उन्हीं लोगों के पास वापस भेजते हैं जिनके पास इनका केस चल रहा है। वो ये नहीं करते कि खुद सुनेंगे, किसी और ईमानदार अफसर को केस दें ताकि वो मेरिट पे इनका केस जो है तफ्तीश करवाएं, ताकि इनको जो मुल्ज़िमान हैं जल्द अज जल्द पकड़े जाएं, उनको सजाएं हों। और वही हमारा जो पुराना थाना कल्चर है, इसका मतलब वही अभी भी प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, ज़ैन की वालिदा भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख का ये वाक़या हुआ है। और ये अंदोनाक वाक़या कब हुआ, किस तरह से हुआ, क्या मामला था ज़ैन का उन लोगों के साथ? ज़ैन ने पैसे दिए हुए थे असद रिजवी को बाहर जाने के लिए, दूसरे ममालिक में ना जाने के लिए। उसकी कोई बहन उधर है, इसने कहा पैसे दे दो। उसके बाद 1.5 साल गुजर गया। ये पिछले साल ज़ैन के साथ करबला में भी गया हुआ था। ज़ैन मेरा बेटा उधर से दुबई से माल लेके आता था, कपड़ा, और यहाँ सेल करता था, वो ही घर चलाता था सारा। इसने कहा बाहर निकल जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में, पैसे ले लिए। उसके बाद इसने पैसे नहीं दिए, फिर 3 लाख दिया थोड़ा थोड़ा करके, 10-10, 20-20 हज़ार करके। फिर इसने कहा कि मुझे इकट्ठे चाहिए, मुहर्रम के बाद मैंने दुबई चले जाना है। फिर कहते आके ले जाओ पैसे, 2 हफ्ते बाद बोलते आके पैसे ले जाओ मगर गुज्जर हाउस में आ जा। फिर ये उसका बेटा और वो गुज्जर हाउस में गए पैसे लेने, उधर बिठाया, उधर बदतमीजी की। फिर वीडियो भी सारी आई हुई है, मगर पुलिस जो है ना वो कुछ भी नहीं, हो कहती है जी देखेंगे करेंगे। एक है वो जिसके तफ्तीशी, जिसका नाम है क्या,
एहसानुल्लाह और दूसरा सरफराज वो बिल्कुल कुछ बताते ही नहीं है। हम लोग अभी भी आज भी कोर्ट से आए हैं, उनको 26 डेट मिल गई है, ठीक है, कोई कुछ नहीं, ये 7वीं डेट मिली है 302 के मुजरिम को। अभी इस 7वीं डेट, इस वाक़े को 2 महीने हुए हैं और उसमें आपको 7वीं तारीख मिल गई, 7वीं डेट उनको मिल गई है। वो बेल पे है, उनके साथ मतलब है बहुत सारे लोग 40-50 लोग होते हैं, ठीक है। जज सबको रिक्वेस्ट की कि हमें खतरा है, ये प्रेशराइज कर रहे हैं। जी 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 जी, ठीक है। तो अदालत की जानिब से कोई तहफ़्फ़ुज़ अब फराहम किया गया या इस पर बात की गई? अभी आज गए हैं तो पुलिस खड़ी थी वर्क जो भी है, ये है कि उन्होंने पहले लोगों को भेजा कि जी सुलह कर लो। जब हमने कहा कि शर्म आनी चाहिए, किस चीज़ की सुलह कर ले, राजी ना जी पैसे ले लो, हमने कहा नहीं। वो बंदा कह के गया जिसको भेजा है, उसने कहा आप नहीं लेंगे तो पुलिस तो है ना, ये पाकिस्तान है, आप ले लें इंसाफ। फिर उसके बाद ना सरफराज ना एहसानुल्लाह, हम उधर गए हैं जब थाने में हमें बुलाया एहसानुल्लाह ने और सरफराज ने कॉल करके तो बदतमीजी की है मेरी बहू के साथ, मेरी बेटियों के साथ। मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ, बदतमीजी इतनी गंदे अल्फाज बोले हैं। हम लोग फिर काशिफ खलील साहब हैं DSP, हम लोगों ने उनको बताया, वो कहते जी करते हैं। हमने कहा तफ्तीश चेंज कर दो, हम मुतमईन नहीं है, अभी भी नहीं है मुतमईन। फिर SP हैं जो जुनैर अहमद चीमा, उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप हमारे पास आए, कोई गफूर है, उन्होंने इंस्पेक्टर गफूर को बोल दिया। फिर भी रात को सरफराज के पास ही फाइल थी। हम लोगों ने 16 जुलाई के बयान दिए हुए, अभी तक उसने हमारे बयान नहीं लिखे, ठीक है। कार्रवाई भी नहीं इस वाले से कोई कुछ भी नहीं किया। जब भी उनको डेट मिल रही है, ये पुलिस ही सारा कुछ कर रही है। ठीक है, ठीक है। मकतूल की जो बहन है वो भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अभी तक इन्वेस्टिगेशन का फॉलोअप फिर आप लोगों में से कौन जाता है थानों में या अदालतों में, कौन चक्कर लगा रहा है? मैं ही जाती हूं। अच्छा, आप जा रही हैं। तो क्या बिहेवियर है, जिस तरह से आपकी वालिदा भी बता रही हैं कि वहाँ पर जो बिहेवियर है पुलिस का वो भी ठीक नहीं है, कार्रवाई भी ठीक तरीके से नहीं की जा रही और प्रेशराइज किया जा रहा है कि किसी ना किसी तरह से सुलह कर ली जाए? पुलिस तो पहले दिन से ही हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है, क्योंकि वो मजाक में, जहाँ तक हमारे सुनने में आया है, तो जिसने कत्ल किया है अहमद गुजर ने, वो वहाँ पर असर रसूख रखने वाला बंदा है। तो पुलिस ने पूरा मतलब पहले उनके साथ ताउन किया, उनको भागने का मौका दिया है। यहाँ से मेरे कजन्स को कहा कि आपको अगर उसके घर का पता है हमारे साथ चलें, हम रेड करते हैं उसके घर जाके। यहाँ से मेरे कजन्स को लेकर गए जनरल हॉस्पिटल से, वहाँ पर लेकर गए, वहाँ पर जाकर थाने जाकर उन लोगों को कहते हैं कि आप खुद जाओ, अहमद गुजर के घर जाओ, वहाँ देखकर आओ, अगर उसकी गाड़ी खड़ी है तो हम जाकर बरामद कर लेते हैं। वो अकेले गए। उसके बाद अगले दिन भी मेरा भाई 2 दिन एडमिट रहा है वहाँ पे, 15 और 16 तारीख को। जब 15 को उन्होंने पहले तो रात को, मतलब 15 की रात को लेकर गए, फिर 15 की दोपहर में हम लोग थाने गए कि मतलब इस तरह किया है कि रात को रेड का कहकर लेकर गए थे, बाद में खुद ही अकेले भेज दिया। तो SHO साहब बाहर निकल रहे थे अपनी गाड़ी में, तो मेरी वालिदा ने उन्हें रोका कि मेरा बेटा वेंटिलेटर पे है, पुलिस क्या कर रही है? तो उन्होंने आगे से हमें कह दिया जी मेरी दाढ़ में दर्द है, आप अंदर जाकर बात करें। अंदर गए एहसानुल्लाह के पास, तो उन्होंने हमें कहा अभी चले जाते हैं हम लोग, अभी रेड करते हैं। रात के 10 बजे तक उन्होंने वहाँ मेरे कज़न को बिठाए रखा। उसने मुझे कॉल करके कहा कि ये कहीं नहीं लेकर जा रहे हैं। फिर मैंने इन्हें कॉल की कि आप कहीं भी नहीं लेकर जा रहे हो, तो कहते वो तो यहाँ पर है ही नहीं। मैंने कहा आपके दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, वो मुझे कॉल्स पे कॉल्स कर रहा है कि आप सुन नहीं रहे हैं। फिर ये लेकर गए, पुलिस ने उन्हें पूरा मौका दिया भागने का, आगे पीछे होने का। उसके बाद वहाँ पर उनका एक ड्राइवर है तनवीर राजपूत, उसने हमें कॉल्स करके उसने कहा कि आप लोगों ने सुलह नहीं करनी। हमें नहीं पता था कि वो ड्राइवर है। पहले तो मतलब उसने कॉल की और कॉल करके कहता मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ इस केस को, ये मेरे पास है, तो क्या मामलात हैं, असद रिजवी के साथ आपके कौन से पैसों के लेन देन थे, आप मुझे बताएं आप लोगों ने सुलह करनी है या नहीं करनी। तो उसकी ये बात मेरे कज़न से हुई, तो मेरे कज़न ने उसे कहा कि अभी 2-3 दिन हुए हैं उसकी डेथ हुए जैन की, तो आप मेरे साथ सुलह की बात कर रहे हैं। उसने मुझे नंबर दिया, मैंने उस तनवीर राजपूत को कॉल की। मैंने कहा आप कौन हो? मुझे कहता मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। मैंने कहा चले मैं आती हूँ, जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आती हूँ, मैं वहाँ पर आकर आपसे बात करती हूँ। आप मकतूल की फैमिली से क्यों सवाल कर रहे हैं? आपका काम है मुजरिमों से सवाल करना। वहाँ पर मैं गई, वहाँ पर वो हमें बाहर मिला कि जी मैं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिगेट, मैंने ही कॉल की थी। हम DSP के पास चले गए, DSP को जाकर हमने कहा कि एक तनवीर राजपूत है, फिर पता चलता है हमें वो ड्राइवर है। ठीक है, उसके थ्रू आपको कॉल्स करवाई जा रही थी। तो जब इशू था, लेन देन जो था वो असद के साथ था, तो अहमद गुज्जर ने फिर क्यों फायरिंग की? अहमद गुज्जर का क्या ताल्लुक था इस मामले से? अहमद गुज्जर जो है असद का दोस्त है और जैन को उसने असद के साथ अहमद के साथ मिलवाया था मेरे ख्याल से 1 साल पहले।
और ये कहा था कि ये वकील हैं और ये हमारी हेल्प करेंगे जाने में। ठीक है। और जो है वहाँ पर मतलब जो गुज्जर हाउस है वहाँ पर वकीलों के चैम्बर्स हैं, तो वो बस उन्हीं के सर पे है, वो खुद वकील नहीं है। ये कहकर असद रिजवी ने जैन को मिलवाया था कि ये हमारे साथ। अच्छा, जिस तरह से आपने भी बताया और आंटी ने भी बताया कि काजिम वहां पर मौजूद था, काजिम आपने क्या देखा जब आप बाबा के साथ वहां पर गए थे? क्या बातचीत हुई, क्या हुआ था वहां पर? उनका क्या कहते हैं, आज दावत है। थोड़ा सा आप ऊंची बोलिएगा। कहते आज खाना खा लो, दावत है। खाना खाते खाते बदतमीजी करने लगे। असद रिजवी ने बाइक की चाबी छीन ली। कहते आज तू यहीं रहे, मैं तुझे इसे किसी और के साथ भेज देता हूँ। फिर अहमद गुज्जर कहते चलाओ वो करने चले। पापा 3 दफ़ा मेरे पास आए, सारे लोग पापा के साथ आए जा। तीसरी दफ़ा अहमद गुज्जर कंधे पे रख के लेके गया। असद ने हक की, पौधे गुज्जर ने टांगे उठा के अहमद गुज्जर ने गोली मारी, सारी चेने चूने उतार ली। अच्छा, तो वहां पर कितने लोग थे? और 20-25 लोग थे। ठीक है। तो शायद साहब ये बड़े अफसोस की बात है, इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते हैं। पुलिस हमारी क्या कर रही है? अजी साहब अभी तक सिर्फ शाहिद जट के साथ ही मसरूफ़ हैं। देखें किस तरह के वाकयात हो रहे हैं। हम लाहौर को डिस्कस कर रहे हैं, हम किसी मज़ाफ़ाती इलाके में मौजूद नहीं हैं, किसी दूर दराज के गाँव की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ का थाना कल्चर ही हम तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें अजी साहब? देखिए, ये वही थाना है जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब ने कुछ अर्सा कबल, ये कह लें कि 1 माह कबल दौरा किया था जी, और इसको स्टेट ऑफ द आर्ट थाने का दर्जा भी दे दिया गया। लाहौर में इस जैसा थाना अभी तक नहीं बना। यहाँ ये दावा किया गया है कि इस थाने के अंदर वो तमाम सहूलियात जो इस यहाँ का अमला है वो बड़ा कोऑपरेटिव है। आप थाने के अंदर आएंगे तो आपको फ्रेंडली माहौल मिलेगा। ये बातों की हद तक था, ये सारी चीज़ें बातों की हद तक है। जैसे ये आंटी बता रही हैं कि जो थाने के तफ्तीशी जो एक ज़बान इस्तेमाल की जा रही है ख़वातीन के साथ, ऐसी तफ्तीशी निज़ाम आज भी वही है जो अंग्रेज दौर का था। अब पाकिस्तान को बने हुए भी आपको पता 76 साल हो गए। बिल्कुल। अभी तक हम अगर अपना थाना कल्चर तब्दील नहीं कर सके तो तफ्तीशियों को कैसे तब्दील करेंगे? तफ्तीशी वही हैं, वो बहाने करते हैं जी मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, मेरे पास फ़ोन करने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास मुद्दई से पैसे करने के लिए सामान नहीं है, गाड़ी नहीं, आप अपनी गाड़ी लाएं, अपनी गाड़ी पे लेके जाएं। तो जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो तफ्तीश किसी भी मुकदमे की, चाहे वो कत्ल का है, चाहे वो चोरी का है, डकैती का है, वो बिल्कुल जो है वो सजा याफ्ता नहीं होंगे, खुलेआम फिरते रहेंगे। अगर उनको अदालत में भी पेश किया जाएगा तो नाक़िस तफ्तीश की वजह से वो फौरी तौर पर जज उनकी ज़मानत ले लेगा, वो बाहर आ जाएंगे। इनके साथ भी यही होगा। ये जद्दोजहद कर रहे हैं, इंसाफ के लिए जा रहे हैं अदालतों में। जैसे 2 माह के अंदर 7 तारीखें पड़ गई हैं। लेकिन शायद सब कब तक एक फैमिली ये तमाम बर्डन उठाएगी जिनके वालिद इस दुनिया में नहीं है, जिनके भाई को कत्ल कर दिया गया है? तो ये हम अरबाब इख्तियार से भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस केस को देखें। जिस तरह से सरफराज साहब का नाम सामने आ रहा है, एहसान साहब का नाम, इन लोगों को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि ये अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते फिर इस केस से अलग हो जाएं। अगर इन्होंने मुजरिमों का साथ देना है और मुद्दइयों का साथ नहीं देना, मुद्दइयों की बात नहीं सुननी, IG पंजाब को ये मामला खुद से देखना चाहिए। और वज़ीर आला पंजाब हम देखते हैं, जो निगरान वज़ीर आला हैं वो हमें बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं। मोहसिन नकवी साहब, उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को इंसाफ पहुंचाएं। जिस तरह से एक केस अभी हाईलाइट हुआ है, मीडिया पर भी रिपोर्ट हो गया है, मेरा ख्याल है इस पर तफ्तीश करने की ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।